मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची निम को देखते हैं जो कि सिर्फ 11 साल की थी और वो आइलैंड पर घूम रही थी। इसके बाद वो पानी में जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पानी में रहने वाले जितने भी जानवर थे वो निम के फ्रेंड थे। निम इस आइलैंड पर अपने फादर के साथ रहा करती थी जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे। निम की मदर की डेथ हो चुकी थी। निम के फादर ने निम को बताया कि तुम्हारी मदर एक एक्सप्लोरर थी, उन्हें चीजें ढूंढने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन जब वो समंदर में बोट पर घूम रही थी तभी उनके सामने बहुत बड़ी व्हेल आ गई थी। वो ब्लू व्हेल तुम्हारी मदर को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, मगर अचानक से वहाँ पर एक और शिप आ गया जिससे कि ब्लू व्हेल को गुस्सा आ गया और वो बोट समेत ही तुम्हारी मदर को निगल गई। जिसके बाद निम के फादर निम को लेकर इस आइलैंड पर आ गए। निम के फादर उसके लिए बहुत सारी स्टोरीज बुक्स भी लाए थे। ये सभी स्टोरीज निम्स को पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, खास तौर पर एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानियाँ। उन स्टोरीज को पढ़ने के बाद निम को ऐसा लगता था कि वो भी कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद मूवी में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिनका नाम है अलेक्सेंड्रा। ये वही लेडी है जो एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानियों को लिखती है, मगर अलेक्सेंड्रा को बाहर जाने से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो लोगों से नहीं मिलती थी और न ही बाहर जाती थी। वो अपने रूम में ही बंद रहा करती थी। वहीं पर इंटरनेट पर सर्च कर बहुत ज्यादा नॉलेज को गेन करती थी और वहीं से स्टोरीज को राइट किया करती थी। अलेक्सेंड्रा को यहाँ पर साइकोलॉजिकल बीमारी भी थी। उसकी स्टोरी का जो कैरेक्टर था एलेक्स, उसको ऐसा लगता था कि वो उसके साथ बातें करती है और उसने अब अपनी स्टोरी में ये लिखना था कि एलेक्स वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी में फंस चुका है, मगर वो वहाँ से बचकर बाहर निकल आता है। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको अपनी कहानी में कैसे प्रेजेंट करे। वो बहुत सारी पिक्चर्स को सर्च करती है। वहाँ पर उसको एक पिक्चर मिल जाती है जिसमें वो वॉल्केनो माउंटेन को देखती है। उसको एक माउंटेन मिल गया था और ये माउंटेन उसी आइलैंड का हिस्सा था जहाँ पर निम और उसके फादर रहा करते हैं। निम के फादर ने ही इस पिक्चर को अपलोड किया था। इसके बाद हमें निम के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सर्च में बहुत ज्यादा बिजी थे। निम के फादर को इस रिसर्च को पूरा करने के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना था। निम के फादर निम को भी साथ जाने का कहते हैं, मगर निम मना कर देती है और कहती है कि कुछ दिनों तक मेरे कछुए ने अंडे देने हैं, मैं यहीं पर रहूंगी। इसके बाद उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं और निम से कहते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखना। निम के फादर को ना चाहते हुए भी निम को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। निम अब आइलैंड पर बिल्कुल अकेली थी। अब वो रात को ऐसे ही मस्ती करते हुए अपने फादर के कंप्यूटर तक पहुँच जाती है। वो देखती है, उसको पता चलता है कि उसके फादर को एक मेल आई है। जब ये मेल ओपन करती है तो ये मेल तो अलेक्सेंड्रा ने किया था, मगर यहाँ पर उसने अपने नाम की बजाय एलेक्स के नाम से मेल किया था। निम जब उस मेल को पढ़ती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जिस कैरेक्टर की वो कहानियाँ पढ़ती है उसी ने उसको मेल किया है। उस मेल में ये लिखा हुआ था कि नेक्स्ट एडवेंचर्स के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। निम भी यहाँ पर रिप्लाई कर देती है, ओके हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जब अलेक्सेंड्रा इस रिप्लाई को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो अपनी कहानी दोबारा से लिखना स्टार्ट कर देती है। तभी उसके सामने उसकी कहानी का कैरेक्टर जिसका नाम एलेक्स था वो आकर बैठ जाता है और वो उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। मगर यहाँ पर हमें पता है अलेक्सेंड्रा को सिर्फ एलेक्स की इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, वो ये कि अलेक्सेंड्रा अपने जिस फेवरेट कैरेक्टर से बात क्या करती थी उसकी शक्ल हूबहू निम के फादर से मिलती है। इसके बाद आइलैंड पर हमें निम दिखाई जाती है जो अपने सैटेलाइट फोन से अपने फादर से बात कर रही थी। वो बताती है कि मेरे कछुए ने बहुत ज्यादा अंडे दिए हैं। यहाँ पर निम के फादर का भी काम खत्म हो गया था और वो भी अब वापिस आ रहे थे। पर जब निम के फादर रात को वापिस आ रहे थे तो रात को बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। निम भी इस तूफान से बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर जैसे तैसे सुबह हो जाती है। निम जब सुबह उठकर देखती है तो घर सब कुछ तबाह हो चुका था। उसको अपने फादर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो जल्दी से अपने सैटेलाइट को सेट करती है और अपने फादर को कॉल करती है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर का सैटेलाइट फोन तो पानी में ही गिर गया था।
और तूफान की वजह से उसके फादर भी बेहोश थे। मगर तभी अचानक से उनको होश आ जाता है। उनकी बोट में बहुत सारा पानी भर चुका था, मगर फिर भी वो एक मशीन के रास्ते से पानी को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर जल्द अज जल्द निम के फादर को आइलैंड तक पहुँचना था। उनको बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। वहीं पर आइलैंड पर हमें निम को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा परेशान थी अपने फादर की वजह से, क्योंकि उसका उसके फादर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा का दोबारा से मेल आ जाता है। वो पूछ रही थी, क्या तुमने माउंटेन वॉल्केनो को ऊपर से देखा है, वो कैसा लगता है? और जैसे कि हमें पता है, निम तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ एलेक्स उससे कह रहा है। अब अगले दिन निम उस पहाड़ तक पहुँच जाती है। वो रस्सियों के जरिए उस पहाड़ तक पहुँचने की कोशिश करती है। अब जब वो ऊपर पहुंचकर देखती है तो ये कोई दहकता हुआ वॉल्केनो नहीं था, बल्कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। मगर तभी अचानक से जब वो वापस आ रही थी, उसका पाँव फिसल जाता है। निम सब घर आ गई थी। घर आकर वो अलेक्जेंड्रा को मेल करती है कि मैं वहाँ पर देख कर आई, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। वो अब अपने और अपने फादर के बारे में अलेक्जेंड्रा को बता रही थी। और अब यहाँ पर भी अलेक्जेंड्रा को ये बात समझ आ गई थी कि उसकी बात निम के फादर से नहीं बल्कि उसकी बेटी से हो रही है। हम आइलैंड पर निम को देखते हैं, जो दूरबीन से देख रही थी। उसको एक शिप आता हुआ नजर आता है। तभी उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। उस शिप के कैप्टन को ये आइलैंड बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर आकर डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर आएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। निम जो एक दरख्त पर चढ़कर ये सब कुछ देख रही थी, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो ये नहीं चाहती थी कि उसके आइलैंड पर कोई भी आए। और अब वो दोबारा से रोती हुई अलेक्जेंड्रा को मेल करती है। वो बताती है कि वो आइलैंड पर बिल्कुल अकेली है, उसके फादर भी उसके पास नहीं है और अब तो यहाँ पर कुछ और लोग भी आने वाले हैं। दरअसल वो एलेक्स यानी कि अलेक्जेंड्रा से ही हेल्प मांग रही थी, मगर अलेक्जेंड्रा को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे जाकर निम की मदद करे, क्योंकि वो तो कभी बाहर निकली ही नहीं थी। तो वो निम से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देती हूँ। मगर निम उसको साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि इस आइलैंड के बारे में किसी को भी पता चले। अलेक्जेंड्रा को निम से बात कर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका फेवरेट कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है। वो उससे बात करने लगता है। अलेक्जेंड्रा, तुम्हें उस बच्ची की हेल्प करनी चाहिए, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अब फाइनली अलेक्जेंड्रा ये डिसाइड करती है कि वो हेल्प करने के लिए जरूर जाएगी। वो निम को मेल करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रही हूँ। और वहाँ पर निम को ये लग रहा था कि उसकी हेल्प करने के लिए कहानियों का हीरो एलेक्स आ रहा है। और अब अलेक्जेंड्रा निम की मदद करने के लिए निकल जाती है। तभी हमें निम को दिखाया जाता है, जो दूरबीन से देख रही थी कि उसके आइलैंड पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और बहुत जल्दी जो लोग यहाँ पर एडवेंचरस के लिए आए थे, वो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। निम को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पहले तो वो ये समझती है कि ये सब लोग बहुत बुरे इंसान हैं, ये मेरे आइलैंड पर कब्जा करने के लिए आए हैं। पर तभी उन लोगों में से एक छोटा बच्चा निम को देख लेता है। निम ऊपर से उस छोटे बच्चे पर एक छिपकली गिरा देती है, जिससे कि वो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था। वो वापस भाग जाता है। अब निम वहाँ पर सबके ऊपर छिपकलियाँ गिराती है, मगर फिर भी वो लोग नहीं डरते और उस आइलैंड पर से नहीं जाते। और अब निम यहाँ पर अपना दूसरा प्लान करती है। वो उसी वॉल्केनो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पर पहुंचकर वो धुआं प्रोड्यूस करती है, जिससे कि सब लोग डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो वॉल्केनो फटने वाला है। इस वजह से वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं। निम अब जब वापस आ जाती है तो उसको वही छोटा लड़का मिलता है जो उसको पहले मिला था। वो बताता है कि देखो, हम यहाँ आइलैंड पर सिर्फ घूमने के लिए आए हैं और हम लोग तुम्हें या तुम्हारे आइलैंड को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। निम को यहाँ पर एहसास हो गया था कि ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, मगर अब वहाँ पर सब लोग डर गए थे। ये लड़का वापस आकर अपने पेरेंट्स को बता रहा था कि उसने यहाँ पर एक लड़की को देखा है, मगर कोई भी उस छोटे लड़के की बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो एक छोटी बोट में बैठकर अपने शिप तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर हमें अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है, जो एक हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड पर आ रही थी। तभी रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और तभी उस तूफान की वजह से अलेक्जेंड्रा के हेलीकॉप्टर को उसी शिप पर लैंड करना पड़ता है, जो कि अभी अभी निम के आइलैंड से आ रहा था। अलेक्जेंड्रा अब उस शिप के कैप्टन को बता रही थी कि वहाँ पर आइलैंड पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है। वो कैप्टन कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है,
तभी इनकी बातें वही लड़का सुन लेता है जो निम से मिलकर आया था। वो बच्चा जाकर अलेक्जेंड्रा को बताता है कि हाँ, मैंने उस आइलैंड पर एक लड़की को देखा है। अलेक्जेंड्रा अब उस शिप में से एक छोटी बोट को लेकर आइलैंड के लिए निकल जाती है, मगर समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। वहीं पर हम निम के फादर को भी देखते हैं जो अभी भी तूफान में फंसे हुए थे। तभी वहाँ पर निम, वो भी तूफान में फंसी हुई थी। वो दूर से देखती है कि एक बोट उसके आइलैंड की तरफ आ रही है। वो ये समझ गई थी कि ये बोट उसके फादर की बोट है और वो वहाँ पर अब डॉल्फिन की हेल्प से समंदर में चली जाती है। जब वहाँ पर जाकर वो देखती है तो एक लड़की पानी में डूब रही थी और ये थी अलेक्जेंड्रा। निम अलेक्जेंड्रा को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है, मगर अब ये दोनों पानी की लहरों में फंस गई थी। अगली सुबह हमें इन दोनों को समंदर के किनारे दिखाया जाता है। निम अलेक्जेंड्रा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। अलेक्जेंड्रा निम को बता रही थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ। वो बताती है, निम मैं ही हूँ जिससे तुम मेल पर बातें कर रही थी। एलेक्स, जो कि मेरी कहानियों का कैरेक्टर है, वो मैंने ही लिखी है। इस बात पर निम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि निम भी यही सोचती थी कि एलेक्स एक रियल स्टोरी है, मगर यहाँ पर वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम झूठी और गलत कहानियाँ लिखती हो, तुम मेरे आइलैंड से वापस चले जाओ। ये कहकर निम नाराज होकर चली जाती है। तभी वहाँ पर जो उसकी स्टोरी का कैरेक्टर एलेक्स था, वो अलेक्जेंड्रा के सामने आ जाता है। वो कहता है कि अलेक्जेंड्रा, तुम्हें अपनी लाइफ के मुश्किलों से लड़ना होगा, तुम्हें उस छोटी बच्ची को मनाना होगा। ये कहकर वो उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और अलेक्जेंड्रा की इमेजिनेशन थी। अलेक्जेंड्रा अब निम के पास जाती है, वो उसको मनाने की कोशिश करती है। निम पहले तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अलेक्जेंड्रा की बातें सुनने लगी थी। जब ये रात को दोनों खाना खाते हुए बातें कर रही थी तो निम अलेक्जेंड्रा को बताती है कि मेरे फादर सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे और आज उनको 4 दिन हो गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए, उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। अगली सुबह ये दोनों समंदर की तरफ देख रही थी। तभी निम को एक बोट नजर आती है जो हाथ से बनी हुई थी। वो देखती है वो बोट इनके आइलैंड की तरफ आ रही है और निम जब पास जाकर देखती है तो ये तो निम के फादर ही थे। निम अपने फादर के गले लग जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। और जब अलेक्जेंड्रा निम के फादर को देखती है तो वो तो हैरान हो गई थी, क्योंकि जैसे कि हमें पता है उसकी स्टोरी का कैरेक्टर जिसका नाम एलेक्स था, उसकी शक्ल हूबहू निम के फादर से मिलती थी। वो निम के फादर को बता रही थी कि मैं ही वो राइटर हूँ जिसने एलेक्स की सारी स्टोरीज लिखी हैं और साथ ही साथ एलेक्स जिसको मैं इमेजिन करती थी, उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। और अब अलेक्जेंड्रा भी इनके साथ इसी आइलैंड पर रहने का डिसाइड कर लेती है। तीनों एक कोकोनट बॉल से खेल रहे हैं। अलेक्जेंड्रा की लाइफ में जो डर था वो अब बिल्कुल खत्म हो गया था और साथ ही साथ निम की लाइफ में जो उसकी मदर की कमी थी, अलेक्जेंड्रा ने आकर उस कमी को पूरा कर दिया था। और ये सब के सब इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा खुश थे। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।